टेक्निकल टेक्निकल स्किल्स। सबसे पहली टेक्निकल स्किल की हम बात कर रहे हैं जावा डेवलपर। So my question for all of you is, do you have any idea what Java developer is all about? और क्या करता है ये जावा, ये भाई सब क्या करते हैं जावा डेवलपर? सो अब लिख लीजिए ये क्या करते हैं। ये करते हैं डिजाइनिंग, ठीक है, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग। किस चीज को करते हैं ये? डिजाइन डेवलप किस चीज को करते हैं ये? एप्लीकेशंस। वेबसाइट को भी करते हैं बट एप्लीकेशन यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। इसको बोलते हैं ऐप या वेब, ठीक है, इसको बोलते हैं ऐप या फिर वेब। बोलते हैं ना वेब वर्जन ले लो, वेब वर्जन जो आपने देखा होगा, जो आप व्हाट्सएप कभी कभी उस पर चलाते हैं ना अपने लैपटॉप पे, डाउनलोड ना करके जस्ट वेब पे खोलते हैं, जैसे मैं खोलता हूँ, तो उसे बोलते हैं वेब वर्जन, मतलब वेबसाइट टाइप का खुलेगा वो, ठीक है। और ऐप तो आपको पता ही है, जो ऐप डाउनलोड करते हैं, हाँ, वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे अमेजोन है, अमेजोन का अपना ऐप है मोबाइल का, बट यू कैन लॉग इन डायरेक्ट वेबसाइट टू अमेजोन एज वेल, ठीक है। तो उसे बोलते हैं वेब वर्जन और एक होता है ऐप वर्जन। तो ये जावा डेवलपर डिजाइन करता है, डेवलप करता है और फिर मेंटेन करता है। डिजाइन मतलब डिजाइनिंग हो गई, डेवलपमेंट मतलब उसमें कोई चीज इंप्रूवमेंट लाएगा, ठीक है, फिर उसको मेंटेन भी करेगा, क्योंकि ये दो चीजें करने के बाद कभी मान लो बग्स आ गया बीच में, बग्स मतलब कोई एरर आ गया, तो उसको ये मेंटेन भी करेगा, ठीक है। तो ये तीनों काम करेगा। ये तीनों किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे? एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट की। और किस चीज को वो यूज करता है? यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग। यूजिंग जावा ऐसे ही लिखिएगा जैसे जैसे मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, तो ज्यादा इजी रहेगा समझने में। अब कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं हम। अभी कंटिन्यूएशन यहाँ तक था, खत्म हो गया। अब हम कुछ कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं जो आपको जावा डेवलपर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हैशटैग करके आप लिखते चले जाइए, जावा SE23 is the latest version। अभी क्या होता है लेटेस्ट वर्जन? जैसे मोबाइल में होते हैं ना लेटेस्ट वर्जन, अपग्रेड करना होता है ताकि बग्स या जो भी चीज़ है वो फिक्स हो जाए। ऐसे ही जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो ये है इस टाइम, जावा SE23। बट आप गूगल कर लिएगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि एक दो महीने बाद क्या पता नया कोई वर्जन आ जाए। एज ऑफ नाउ ये है, बट अपनी रिसर्च हमेशा ऑन रखिएगा इन चीज़ों के बारे में। एक वर्जन हो गया, एक फ्रेमवर्क, आप डे टू डे अपडेट रहिएगा उसके, मतलब मंथली बेस पर आप ये चेक कर लिएगा, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ ये है, अभी मान लो 24 आ जाए, ये अपग्रेड होता रहता है, ठीक है, जैसे हमारे फ़ोन अपग्रेड होते रहते हैं। तो ये क्या है, इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, चेक मंथली बेसिस। मंथली बेसिस पे आपको ये चेक करना होगा। सिर्फ वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ें तो फिक्स्ड हैं, बट ये आपको मंथली बेसिस पे किसी का भी वर्जन लिखवाऊँ, चाहे .NET हो, कोई सी भी कहीं भी अगर वर्जन दिखे तो आपको समझना है, उसको चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट जावा क्या करता है, जावा का लेटेस्ट वर्जन क्या है इस टाइम, ठीक है। अब एक जावा डेवलपर एक चीज यूज करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड, ये मिटा दें, एक इनके रिज्यूमे जब आप देखेंगे ना कभी जावा डेवलपर के में, तो इनके रिज्यूमे में एक वर्ड मिलेगा ऊप्स। ये वाला ऊप्स नहीं है जो हम व्हाट्सएप पे लिखते हैं ऊप्स और ये सब, OOP ओनली। वो वाला ऊप्स जो बता रहे हैं ना वो व्हाट्सएप वाला हो जाता है, एस लगा देंगे इसमें। ये एक है, लिख लीजिए इसकी फुल फॉर्म, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक चीज और, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो, वैसे तो मैं सब पढ़ा दूंगा, बट इससे अगर हो तो आप गूगल कर सकते हो, ये चैट जीपीटी से पूछ लेना क्या ऊप्स क्या होता है, ठीक है, वो हिंदी में बता देगा आपको अगर किसी के ना समझ में आए, बट मैं यहाँ ऑलरेडी बताता हूँ। तो ये एक चीज़ है जो इनके रिज्यूमे में जावा डेवलपर यूज़ करते हैं ये मेजरली, ठीक है, उनके रिज्यूमे में आपको दिख जाएगा ऊप्स के नाम से।
कभी कभी वो लिखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, कभी कभी वो लिखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पूरा लिखेंगे कभी कभी, समझ में आई बात, कभी कभी ये वर्ड लिख देंगे, कभी ये 2 वर्ड लिख देंगे, तो कुछ भी मिल सकता है आपको रिज्यूमे में। अगर उसके रिज्यूमे में ये लिखा हो तो आप वैसे ही पता कर लो कि जावा डेवलपर का रिज्यूमे है, ठीक है। तो ये सब वो पॉइंट्स हैं। अब ये उफ्स करता क्या है, उनको वो लिख लीजिए इसके बारे में। इट हेल्प्स प्रोग्रामर कैसे हेल्प करता है ये, नंबर 1 पॉइंट, क्रिएट मोर ऑर्गेनाइज कोड। 2 पॉइंट, मेक इट easier to manage complex program। तो मेक इट easier to manage complex program। अब यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी आएंगी जो आपको पता होनी चाहिए। ये तो पता होगा, ये करता क्या है, प्रोग्रामर की हेल्प करता है, जो कोडिंग कर रहा होगा उसकी हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा, क्रिएट मोर ऑर्गेनाइज कोड, एक अच्छी कोड्स बनाने में उसकी हेल्प करेगा, जो ऑर्गेनाइज वे में हो। ऑर्गेनाइज क्या होता है, जैसे एक इस रूम में मैं फैला के रख दूं सारी चीजें, कुछ इधर पड़ा है, कुछ इधर पड़ा है, कुछ इधर, ये ऑर्गेनाइज रूम नहीं है। बट इसी को मैं एक सिस्टमैटिक लगा दूं कि चेयर इधर मिलेंगी, मार्कर इधर मिलेगा, बोर्ड इधर, ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड वे है, तो आपको भी अच्छा लगेगा देखने में भी, यूज करने में भी। तो वही प्रोग्राम जब बना रहे होते हैं तो ये टूल इनकी हेल्प करता है कोड को ऑर्गेनाइज करने में। दूसरा क्या करता है ये, मेक इट इजियर टू मैनेज कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम मीन्स कोई डिफिकल्ट प्रोग्राम है, उसको ये इजियर बनाता है उनके लिए। तो ये 2 कंसेप्ट ये चीज होती है। वो कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज उप्स, उप्स कंसेप्ट क्या है, उप्स का कंसेप्ट क्या है। तो यू कैन से उप्स इज आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम एंड व्हाट इट डू इज इट हेल्प प्रोग्रामर टू मेक द ऑर्गेनाइज्ड कोड, ठीक है, एंड हेल्प देम टू मैनेज द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, ठीक है। ये 2 हेल्प करता है, वो पूछते हैं इंटरव्यू में, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एक चीज लिखिए, ये जो आपने अभी लिखा था ना एक लेटेस्ट वर्जन जावा SE 23, ये ऐसी क्या है, इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन, तो कभी कभी रिज्यूमे में ये पूरा लिखा मिल जाएगा आपको स्टैंडर्ड एडिशन, कभी कभी SE लिख देगा वो, ठीक है, SE 23, ठीक है। तो ये सब होता है। नेक्स्ट देखिए और क्या चीज़ है, एक जावा भी कई तरह के होते हैं, एक फ्रंट एंड जावा होता है, एक फुल स्टैक होता है, एक बैक एंड होता है, ठीक है। फ्रंट एंड वो होता है जो हमारे, फ्रंट एंड क्या चीज़ होती है पहले तो ये बताइए। चलिए फ्रंट एंड पे बाद में बात करेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड पे बाद में बात करेंगे। एक होता है कोर जावा, वो कभी कभी डिफरेंस पूछेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड कोर जावा। तो जावा और कोर जावा में क्या फर्क होगा, कोई आइडिया है। जावा जैसे अभी आपने देखा वो क्या करता है, डेवलपिंग, डिजाइन और मेंटेनिंग एप्लीकेशन। किस प्रोग्राम को यूज करता है वो, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेगा, वो जावा लैंग्वेज यूज करेगा, ठीक है। तो वो जावा वाला हो गया, ये कोर जावा हो गया। कोर जावा क्या करता है, तो कोर जावा, द डिफरेंस इज कोर जावा फंडामेंटल पे ज्यादा फोकस करता है, बेसिक्स ऑफ जावा, ठीक है। जावा वाला इतना फंडामेंटल, अभी मैं लिखवाऊंगा, जावा वाला इतना फंडामेंटल पे वर्क नहीं करेगा जितना ये करेगा। तो कोर जावा में लिख लीजिए थोड़ा सा, फोकस ऑन फंडामेंटल्स, फीचर्स एंड लाइब्रेरीज। किसको यूज करेगा यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है जावा प्रोग्रामिंग को यूज करेगा ये भी। लाइब्रेरी होता है ना, वही लाइब्रेरीज। अभी लाइब्रेरीज बताएंगे, लाइब्रेरीज क्या होता है। अच्छा, जो एक अभी आपने पॉइंट लिखा था ऊप्स के बारे में,
वो कभी कभी ये पूछते हैं, जैसे आपने बता दिया क्या उसके 2 पॉइंट थे, उसके क्या पॉइंट थे, एक तो कोड इजियर बनाता है, कॉम्प्लेक्स कोड को हेल्प करता है, और एक ऑर्गेनाइज कोड बनाता है। तो असल में कर क्या रहा है, ये किस बारे में बात हो रही है, तो वहाँ 2 पॉइंट लिख लीजिए आप, ये किस बारे में बात हो रही है। पहला पॉइंट ये बात हो रही है फ्लेक्सिबिलिटी, उस किस क्या कर रहा है, हमारे काम को फ्लेक्सिबल कर रहा है, तो ये फ्लेक्सिबल कर रहा है। और दूसरा पॉइंट लिख लीजिए आप मेंटेनेबिलिटी, मेंटेन कर रहा है। तो 2 पॉइंट है वो जो ऊप्स करता है, एंड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। ये पॉइंट आपको क्या बता रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बता रहा है, ठीक है। और दूसरा वाला पॉइंट हमें मेंटेन, मतलब ओवरऑल कहने का मकसद ये ऊप्स जो करता है ना, वो 2 काम कर रहा है, यहाँ फ्लेक्सिबल कर रहा है हमारे काम को और मेंटेन कर रहा है, तो मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी।